हे भगवान, हमारी ये फूल सी मासूम सी बेटी भला 3 लड़कों की पत्नी कैसे बन सकती है? कैसे? मेरे गांव में सूखा पड़ा है। यहाँ बूढ़े बच्चे बीमार हैं। वे सब प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। हमारे पास तालाब तो है, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है जिससे कोई अपनी प्यास बुझा सके। क्या बात कर रहे हो? तुम मोर नहीं हो तो फिर कौन हो? आ अरे मेरे बच्चे, बस 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 बस। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर है हमारी पुत्री। वाह, साक्षात चांद की खूबसूरती हमारी बेटी में समा गई। तभी दाई माँ बदहवास हो उठी। महाराज, जितनी ही राजकुमारी खूबसूरत है, वैसे ही दर्द भरा इसका भविष्य है। अनर्थ, घोर अनर्थ। राजकुमारी के 3 पति होंगे। 3 सगे भाई राजकुमारी के पति बनेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भला? मेरी राजकुमारी का भविष्य इतना दर्द भरा कैसे हो सकता है पति? ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं महाराज, राजकुमारी की तकदीर पर लिखा हुआ है कि राजकुमारी 3 लड़कों से विवाह करेगी और ये पत्थर की लकीर है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दाई माँ? हम तुम्हारी जबान कटवा सकते हैं। लगाम लगाओ अपनी जबान पर। आप मेरी जुबान कटवा दीजिए महाराज, पर मेरी भविष्यवाणी सही है। वो कभी झूठी साबित नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक साधु महाराज की शिष्य बनकर रही हूँ। मुझे भी भविष्य का ज्ञान है। मैं किसी बच्चे की तकदीर देखकर उसका भविष्य बता सकती हूँ, और राजकुमारी की ये तकदीर है, और मेरा भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होता है। दाई माँ वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, हमारी ये फूल सी मासूम सी बेटी भला 3 लड़कों की पत्नी कैसे बन सकती है? कैसे? राजा और रानी का दिन का चैन और रात की नींद खो जाती है, और देखते ही देखते वक्त बीतता जाता है और 18 साल बीत जाते हैं। राजा आदित्यनाथ परेशान होकर बैठे रहते हैं। क्या हो गया महाराज? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रानी, देखो 18 साल बीत गए। हमने अपनी राजकुमारी पर इतनी पाबंदियां लगाई, लेकिन फिर भी दाई माँ की वो भविष्यवाणी, वो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। चिंता मत करिए महाराज, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी सुहानी आती है। पिताजी, मैं जंगल भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, मैं अभी तक जंगल घूमने नहीं गई हूँ। नहीं 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 पुत्री, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमने तुम्हें महल से बाहर निकलने से मना किया है ना? पिताजी, बस बहुत हो गया। अब मैं 18 वर्षों की हो गई हूँ, और मैं 18 वर्षों से महल से बाहर तक नहीं गई हूँ। आप हर वक्त इतने सैनिकों और दासी के पहरे में मुझे क्यों बिठाए रखते हैं? आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है पिताजी? महाराज, राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, थोड़ा बाहर भी जाना जरूरी है, नहीं तो पूरे राज्य में लोग हमारी बेटी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगेंगे। चलो ठीक है, जाओ, लेकिन 4-5 सैनिक साथ लेकर जाना, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। राजकुमारी सुहानी राजमहल से निकल पड़ती है, और उसके आगे पीछे 4-5 सैनिक भी निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ घने जंगल में 3 भाई लकड़ियां काट कर बैठे होते हैं और अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं।
अरे रे 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 रे, हे भगवान, मैं तो इतना काम करता हूं फिर भी ढंग से पैसे नहीं कमा पाते हैं। अरे भैया, मैं भी तो यही सोचता हूँ कि काश कोई ऐसा दिन आए जब हम थोड़ा धनी बन पाएं और इन लकड़ियों से छुटकारा मिल जाए। इतनी मेहनत से काटते हैं और मिलता क्या है, फूटी कौड़ी। अरे भूल जाओ भैया, हमारे भाग्य में तो बस लकड़ियां, ये कुल्हाड़ी और जंगल ही लिखा है। पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, देख लेना। हाँ। इतने में ही राजकुमारी सुहानी सैनिकों के साथ वहां से गुजरती है, जिसे तीनों भाई देखते हैं। अरे वाह 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 वाह, इतनी खूबसूरत राजकुमारी। लेकिन आज से पहले कभी राजकुमारी को महल से बाहर निकलते तो नहीं देखा। ओह, क्या बात है। सच में भैया, ये है तो बड़ी खूबसूरत। भैया, मैं तो राजकुमारी से ही विवाह करूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, राजकुमारी से विवाह तो मैं करूंगा। आहाहाहा, मैंने भी देखा है, वो बहुत ही सुंदर हैं। मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगा। हाँ। ओह, मैं तुम में सबसे बड़ा हूं और राजकुमारी से विवाह करने का हक मुझे है। मैं ही करूंगा विवाह। हाँ। नहीं 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 भैया, पहले राजकुमारी को मैंने देखा है, इसीलिए मैं उससे विवाह करूंगा। हाँ। अरे अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनो। ऐसा है कि हम तीनों में से कौन राजकुमारी से विवाह करेगा, इसका फैसला महाराज ही करेंगे। अरे ऐसे कैसे महाराज करेंगे, हम कर लेते हैं अभी। अरे तू मेरी बात समझ। अरे मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया देखो, मैं छोटा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं। अरे तू क्या बोल रहा है फालतू बात। अरे सुनो। फिर तीनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं और मारपीट हो जाती है। अगली सुबह होते ही तीनों भाई राजमहल पहुंच जाते हैं। क्या हो गया? तुम लोग आज बड़े परेशान लग रहे हो। महाराज, महाराज, मुझे राजकुमारी सुहानी बहुत पसंद है और मैं राजकुमारी सुहानी से विवाह करना चाहता हूँ। नहीं 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 महाराज, मैंने राजकुमारी सुहानी को पहले देखा था, इसीलिए मैं राजकुमारी सुहानी से विवाह करूंगा। नहीं 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 महाराज, मैं इन दोनों भाइयों से ज्यादा सुंदर हूँ और मैं राजकुमारी को दुनिया की वो सारी खुशियां दूंगा जो वो चाहती हैं। इसीलिए मैं राजकुमारी सुहानी से विवाह करूंगा। ये बात सुनते ही राजा आदित्यनाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये तो दाई माँ की भविष्यवाणी सच हो रही है। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी 3 लोगों से विवाह कैसे कर सकती है? महाराज, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो बोलिए। देखो, मेरी बेटी एक राजकुमारी है और तुम तीनों दिखने में गरीब घर के लगते हो। हम अपनी राजकुमारी की शादी तुम जैसे लोगों से भला कैसे कर सकते हैं? मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करूंगा। महाराज, आप किसी से भी शादी करवा लीजिए, लेकिन मैं राजकुमारी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राजकुमारी इतनी अच्छी हैं कि पहली नजर में ही हमको प्रेम हो गया है उनसे। ऐसे कैसे छोड़ दें? और वो जहां भी जाएंगी मैं उनका पीछा करूंगा ही करूंगा। हाँ तो ठीक है महाराज, मैं भी मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी के बच्चे, क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? महाराज, राजकुमारी जहां जाएंगी, अरे मैं क्या, हम तीनों भाई ही राजकुमारी का मरते दम तक पीछा करते रहेंगे। इसीलिए आपको हम तीनों को ही राजकुमारी का पति बनाना होगा। हाँ। हे भगवान, ये कैसी दुविधा आ गई। अब मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। ठीक है, मैं तुम तीनों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तुम लोग कल सुबह आना
तब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। हाँ ठीक है महाराज, तो हम तीनों कल सुबह आएंगे। ठीक है। तीनों भाई मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। अब देखना, कल मैं राज्य का महाराज बन जाऊंगा राजकुमारी से विवाह करके। ऐसे कैसे बन जाओगे भैया? क्या हम लोग कल विवाह में ताली बजाने जाएंगे क्या? अरे महाराज मुझको चुनेंगे, देख लेना। हाँ। अरे जाओ जाओ लखन भाई, मैं सबसे सुंदर हूँ, देखना महाराज मुझे ही राजकुमारी के लिए चुनेंगे। नहीं तो। अरे तू क्या फालतू की बातें करता है? छोटा है, छोटे की तरह रहे। अरे तुम दोनों क्या लड़ते झगड़ते रहते हो? ए भैया, आप तो बीच में बोलो मत। ए भैया इसको समझा लो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ नहीं तो। तीनों भाई आपस में बहस करने लगते हैं। वही राजा आदित्यनाथ परेशान होकर महल से निकल पड़ते हैं और एक झोपड़ी के अंदर चले आते हैं। कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? वो भी पूरे 18 वर्ष के बाद आए हो। दाई माँ, तुमने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो रही है। आज रात महल में 3 युवक आए थे और तीनों राजकुमारी सुहानी से विवाह करना चाहते हैं। अब बताओ हम करें तो क्या करें? मैंने कहा था ना महाराज, मैं जो कहती हूँ वो सच होता है और राजकुमारी का भाग्य उन तीनों से जुड़ चुका है। और आप देखिएगा, वे तीनों राजकुमारी का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे पर ये कैसे हो सकता है? भला एक राजकुमारी और 3 युवक से विवाह कैसे कर सकती हैं? ये क्या बातें कर रही हो? ये तो उन तीनों का भाग्य जुड़ चुका है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको सोचना होगा। मैं तो उन्हें कह चुका हूँ कल सुबह आने के लिए, और कल सुबह मैं किसी एक को चुनूंगा। आपको कुछ और उपाय सोचना होगा कि किस तरह आप अपनी बेटी का भाग्य का जुड़ा हुआ हटा सकते हैं। राजा आदित्यनाथ बहुत परेशान होकर राजमहल लौट आते हैं। महाराज, क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ महारानी, अब हम क्या बताएं? दाई माँ की भविष्यवाणी आज सच हो गई। 3 युवक राजमहल में आए थे और वो राजकुमारी सुहानी से विवाह करना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हो? नहीं, मेरी फूल सी बच्ची 3 युवक से कैसे विवाह कर सकती है? चिंता मत करो रानी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। निश्चिंत रहो। राजा आदित्यनाथ भीतर ही भीतर बहुत परेशान रहते हैं। चलो, मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। आप ऐसा क्या करने वाले हो महाराज? बस कल देखते जाइए महारानी, हम अब क्या करते हैं। रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही तीनों भाई दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। हाँ तो महाराज कहिए, आपने हम तीनों भाइयों में से किसे चुना है? मैं समझ सकता हूं कि बताइए महाराज। हाँ 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 हाँ, हमने चुन लिया है, लेकिन सीधे नहीं। हम तुम तीनों को अलग अलग परीक्षाएं देंगे और जो पहले परीक्षा पार करके राजमहल लौट आएगा उसी से मैं राजकुमारी का विवाह करवाऊंगा। हाँ हाँ तो ठीक है महाराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बताइए ना मुझे क्या करना है। तो ठीक है, तुम तीनों भाई 3 दिशा में जाओगे। रास्ते में जो भी परीक्षा मिले उसे पार करके वापस महल लौट आना। ओ ठीक है महाराज, तो आज ही हम तीनों निकल पड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद महाराज। तीनों भाई राजमहल से बाहर निकल आते हैं। देखो मेरे दोनों छोटे भाई लखन और राजू, मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम दोनों वापस ही चले जाओ। क्या मतलब है? मतलब जीतने वाले तो हो नहीं, जीतना तो मुझे ही है। क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद करोगे?
ओ भैया, मैं कहता हूँ आप वापस चले जाओ। देखना मैं जीतूंगा, बात करते हो। मेरे पास बुद्धि है और बचपन से ही मैं सब कुछ जीतता आया हूँ। और याद है ना, बचपन के सारे खेलों में मैं ही जीतता था। गिल्ली डंडा में कैसे हराता था, याद है? नहीं तो। ओ भैया लोग, तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन आप दोनों को हराऊंगा मैं ही, क्योंकि खूबसूरती के मामले में आप दोनों मेरे सामने कहीं भी नहीं हो। अरे तू फिर से फालतू की बातें करने लगा। ए भैया, इसको समझा लो, ये बहुत पटर पटर करता है। ए तू जा रे, जा जा जा। ए तू जा। अरे बस करो तुम लोग। तीनों भाई आपस में बहस करते हैं और फिर तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। महेश चलते चलते दूसरे राज्य पहुंच जाता है। वहाँ चारों तरफ बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। अरे ये क्या, इस गांव में सब लोग रो क्यों रहे हैं? अरे भला क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे जाकर पूछना चाहिए। महेश आगे बढ़कर एक औरत के पास जाता है। ये बताइए, आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं? मतलब दिक्कत क्या है? मेरे गांव में सूखा पड़ा है। यहाँ बूढ़े बच्चे बीमार हैं। वे सब प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। हमारे पास तालाब तो है, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है जिससे कोई अपनी प्यास बुझा सके। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो राजा ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? वो तो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। उसे हमारी कोई तकलीफ नहीं दिखती है। और ये तालाब श्रापित है। ये एक त्याग मांगता है। जो अपनी सबसे कीमती वस्तु त्याग कर तालाब में डालेगा, तभी इससे पानी आएगा। लेकिन इतनी लोगों की जान जा रही है, तो इससे अच्छा है कि कोई अपनी वस्तु त्याग दें। गांव में सब खुदगर्ज है, मरना पसंद करेंगे, पर कोई कुछ त्याग नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम सबकी परेशानी दूर करूंगा, चिंता मत करो। महेश तालाब के किनारे पहुंचता है, जहां सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। बाप रे, यहां तो बहुत सारी रेत है। लेकिन मुझे किसी भी तरह से तालाब में पानी लाना होगा। तभी उसकी नजर अपने गले पर पड़े ताबीज पर जाती है। हैं? हाँ, ये तो वही ताबीज है जो जन्म के वक्त माँ ने मुझे दिया था। जब तक ये मेरे पास रहेगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर मैंने इसे त्याग दिया, फिर तो कुछ ही दिनों बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे लिए इससे कीमती कोई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस तावीज को कुर्बान करने से इतने लोगों की जान बच सकती है, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। हाँ। महेश अपने गले से ताबीज निकालता है और तालाब में डाल देता है। तभी अचानक तालाब में पानी आने लगता है और देखते ही देखते पूरा तालाब पानी से भर जाता है और बूढ़े, बच्चे सभी खुशी से झूम उठते हैं। सच में तुमने कमाल कर दिया। तुमने इतने वर्षों से सूखे तालाब में पानी ला दिया। भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। हम सब की दुआ है कि तुम्हारी सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाए। हाँ, ठीक है। अब मैंने अपनी सबसे कीमती वस्तु त्याग दी है। अब 21 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तुम लोगों की खुशी देखकर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। चलो, अब तुम लोग अच्छे से रहो, मैं जाता हूं। महेश आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लखन थोड़े ही आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में एक घायल मोर दिखाई देता है। अरे ये क्या? ये तो एक घायल मोर है। ओहो, अगर मैं इसका इलाज नहीं करूंगा तो ये तो बेचारा मर जाएगा। लखन जंगल से कुछ जंगली पौधे तोड़ता है और मोर के जख्म पर लगा देता है। हाँ, चलो अब तो ये ठीक हो जाएगा। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। लखन आगे बढ़ने की कोशिश करता है,
तभी वही मोर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या? तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे भाई मुझे जाने दो, अब तुम ठीक हो गए हो। मोर रास्ते से नहीं हटता है। अरे तुम गजब हो भाई। अरे लगता है तुम कोई साधारण मोर नहीं हो। मैंने तुम्हारी मदद की, फिर भी तुम इस तरह क्यों रोक रहे हो? तुम्हारी आंखों से ये क्या, आंसू क्यों गिर रहे हैं? ओ, लगता है तुम किसी बड़ी परेशानी में हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बताओ। तुम मुझे बचा लो, मैं बहुत दिनों से इस मोर के शरीर में तड़प रहा हूँ। मैं सही बताऊं, मैं कोई मोर नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम मोर नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियां काटता था। एक दिन मैंने एक साधु का अपमान कर दिया। उसी कारण से उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं इसी तरह से दर दर भटकता रहूंगा जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी मदद नहीं करेगा। अरे ठीक है, तो बताओ मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हें यहाँ से आगे जाना होगा और सामने ही एक जादुई फूल मिलेगा, लाल रंग का। उस फूल को तोड़कर मेरे पास ले आओ, उसी से मेरा ये श्राप टूट जाएगा, तब मैं ठीक हो पाऊंगा। अच्छा ठीक है, रो नहीं, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए ये करने को तैयार हूँ, है ना? मैं लेकर आता हूँ। लखन आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे जादुई फूलों का एक अद्भुत बगीचा दिखाई देता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही अद्भुत फूलों का बगीचा है। चलो जल्दी से एक फूल तोड़ लेता हूँ, फिर वो बेचारा ठीक हो जाएगा। हाँ। लखन जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। रुक जाओ, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते हो। अगर तुमने ये फूल तोड़ा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, देखो मुझे ये फूल चाहिए, क्योंकि किसी की जान इस फूल से जुड़ी हुई है। अगर ये फूल नहीं मिला तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे ये फूल चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ये फूल देने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अच्छा तो ठीक है, पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पूछो। बताओ, वो कौन सा रिश्ता है जो खून से नहीं जुड़ा होता, फिर भी सबसे मजबूत होता है, जो बिना बोले समझ जाता है, जो सुख में मुस्कुराता है और दुख में साथ निभाता है? ऐसा रिश्ता या ये रिश्ता? इस पहेली का उत्तर है सच्चा रिश्ता, क्योंकि सच्चा रिश्ता दिल से जुड़ता है, खून से नहीं। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तुम सच में सच्चे दिल वाले हो। जाओ, फूल ले जाओ और उस निर्दोष आत्मा को मुक्त करो। जाओ। जादुई फूल अपने आप लखन के हाथ में आ जाता है। फिर लखन जादुई फूल लेकर मोर के पास आता है। जैसे ही वो फूल मोर के ऊपर रखता है, तभी चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और मोर इंसान के रूप में बदल जाता है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे आजाद कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। अब मैं अपने परिवार वालों से जाकर मिल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चलो, किसी का तो भला हो गया। लगता है मैंने एक परीक्षा पूरी कर ली, अब मुझे वापस जाना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ राजू चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे, आज से पहले तो मैंने ये गुफा कभी नहीं देखी। चलो देखता हूँ अंदर क्या है। राजू गुफा के अंदर जाता है, जहाँ बहुत ही सुंदर और आलीशान कमरे बने हुए थे। एक खूबसूरत बिस्तर पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी सो रही थी। अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो एक राजकुमारी सो रही हैं। ओए होए होए होए, मैंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। चलो देखता हूँ कि आखिर ये है कौन। राजू राजकुमारी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जागती नहीं है। हैं? ये राजकुमारी तो उठ ही नहीं रही। ये लगता है कि साधारण नींद में नहीं है, या ये कोई रहस्यमयी नींद में है। मुझे राजकुमारी को जगाना होगा। अगर मैं इसे नींद से नहीं जगाऊंगा तो कोई खतरा हो सकता है। देखता हूँ, शायद आसपास कोई मिल जाए। राजू आसपास देखता है पर कुछ नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर सुनहरे रंग के हारमोनियम पर जाती है, जो चमक रहा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर हारमोनियम है। चलो इसे बजाकर देखता हूँ, शायद यही राजकुमारी को जगाने का तरीका होगा। राजू जैसे ही हारमोनियम बजाता है, मधुर धुन निकलती है और राजकुमारी विशाखा जाकर बैठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? राजकुमारी, मैं राजू हूँ। आप यहाँ सो रहे थे, मैं बस हारमोनियम बजा रहा था। मैं राजकुमारी विशाखा हूँ। पूरे 100 वर्षों से सो रही थी। तुम्हारी वजह से मैं जाग गई, क्योंकि तुमने जादुई हारमोनियम को बजाया और इसी धुन से मेरी नींद टूट गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ऐसा भी होता है? बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं अपने राज्य लौटना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। पर मैं तो... कुछ मत कहो, बस मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले हमें राजमहल जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजू राजकुमारी विशाखा को लेकर गुफा से बाहर आता है और दोनों राजमहल की ओर जाते हैं। जैसे ही राजमहल के द्वार पर पहुंचता है, तभी लखन और महेश भी उसे मिल जाते हैं। अरे ओए राजू, ये लड़की कौन है? भैया, ये राजकुमारी है। मैंने इसकी जान बचाई हारमोनियम बजाकर। हमें महाराज के पास जाना होगा। चलो। हाँ, मैंने भी परीक्षा पूरी कर ली है। चलो, हम तीनों भाई अब एक एक परीक्षा पूरी कर चुके हैं। चलो। तीनों भाई राजमहल पहुंचते हैं। क्या? ये तो असंभव था। हमने सोचा था कि तीनों परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे और वहीं फंस जाएंगे, लेकिन ये तीनों तो वापस आ गए। अब मैं क्या करूं? महाराज, हम तीनों ने अपनी अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। ठीक है। तो बताओ, तुम तीनों ने क्या क्या परीक्षा पास की है? तीनों भाई अपनी अपनी परीक्षा के बारे में बताते हैं। ये सुनकर राजा, रानी मृगनयना और राजकुमारी सभी राजमहल में आ जाते हैं। सच में कमाल हो गया। ये सारी परीक्षा कोई नहीं कर पाया, लेकिन तुम तीनों भाई सच में बहादुर हो। तुम तीनों सच में महान हो। अगर तुम में से कोई भी राजकुमारी से विवाह कर ले तो राजकुमारी धन्य हो जाएंगी। महाराज, मैं राजकुमारी विशाखा से विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहता। कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। महाराज, राजू ने मुझे पूरे 100 वर्षों की नींद से जगाया है। अब मैं राजू को अपना पति मानकर अपने राज्य लौटना चाहती हूँ।
अगर आपकी आज्ञा मिले तो। हाँ, कोई बात नहीं पुत्री, अब तुम अपने राज्य लौट सकती हो, जाओ। राजकुमारी विशाखा राजू के साथ चली जाती है। अब तो तुम दोनों भाई खुश हो। मेरी राजकुमारी जिसे भी चुनेगी उसी से विवाह करेगी। पिताजी, मैं महेश को चुनती हूँ, जिसने अपनी मौत की भी परवाह नहीं की और सभी की जान बचाने के लिए अपना ताबीज तक कुर्बान कर दिया। ठीक है, तो महेश मेरी पुत्री से विवाह करेगा। हाँ, पर महाराज, मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं राजकुमारी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। भैया, अगर राजकुमारी ने चुना है तो आप राजकुमारी से विवाह कर लीजिए। दाई माँ आती है। चिंता मत करो महेश, तुम नहीं मरोगे। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर सबकी मदद की है। सबकी दुआ से तुम्हारी उम्र लंबी होगी। हाँ, अब हमारे होने वाले दामाद पर ये संकट हट गया। चलो, अब कुछ ही दिनों में महेश और राजकुमारी सुहानी का धूमधाम से विवाह होगा। कुछ ही दिनों में राजकुमारी सुहानी और महेश का विवाह हो जाता है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।